आलिया जी, पाकिस्तान में साहब पब्लिक में धुरंधर का बड़ा क्रेज है और जो आपका निजाम है उसमें बड़ा खौफ है। ये क्या चक्कर है? ये सर आप लोगों ने क्या कर डाला है कि धूम मचा दिया आपने पूरी दुनिया में। और 6 अरब कंट्रीज जो है, 6 अरब कंट्रीज, उन्होंने इसको बैन कर दिया है। तो आपने एक हलचल ही मचा दी है आप लोगों ने। क्या पहले से प्लान था? अच्छा, मैं ये तो ये सोच रही टेक्निकली थी। जो है ना, मैं क्लैरिफाई करूं, अभी मैंने बात कर रहा था हमारे पुराने क्या बोले उसको, स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट के थे, वो तिलक देवेश्वर जी से भी बात कर रहा था। उन्होंने बैन नहीं किया है, हम्म। उन्होंने उसको लाइसेंस नहीं दिया है। तो इट इज अच्छा। टेक्निकली नॉट अ बैन, ओके। इट्स टेक्निकली परमिशन नॉट गिवन येट। दी जा सकती है कभी भी फ्यूचर में, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। अभी लेकिन उन्होंने नहीं दी है। जी जी। तो सर लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा खुश है ना। वो कह रहे हैं कि देखो हमारी बाजू है मानी, हमने कहा कि जी ये तो मूवी आप नहीं पाकिस्तान ने लगाएंगे। बैन कर दिया साहब, पाकिस्तान ने बैन कर दिया। और मुझे पता चला पब्लिक में इसको लेके सख्त नाराजगी है। तो आप बताएं क्या स्थिति है? हाँ जी सर, बैन तो कर दिया, आपको पता ही है। बल्कि अब तो पर्चा भी हो गया है। आपके जितने भी ये सेलिब्रिटीज है ना, बॉलीवुड के इतने बड़े हम्म। बड़े एक्टर्स, लेजेंड्स, रणवीर सिंह से लेकर अक्षय खन्ना, रहमान हम्म। डकैत जो बने थे, और फिर संजय दत्त और अर्जुन रामपाल, और जो इसके आदित्य धर डायरेक्टर हैं वो, और जो इसके हम्म। राइटर नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो इन सब पे पर्चा हो गया है। राकेश बेदी पे भी हो गया। हाँ। और इस पे पर्चा जो है वो कराची की कोर्ट में हुआ है। वहां पे जाके उसके थाने में या जहां पर भी, तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने वाला कोई बंदा है या जो भी, आपको पता है नामालूम अफराद तो बहुत ज्यादा हाँ, पर्चे दर्ज करवाते रहते हैं नामालूम। ना। तो नामालूम नामालूम अफराद ने। जी। नामालूम अफराद ने पर्चा दर्ज कराया है नामालूम अफराद के खिलाफ। हाँ नहीं सर, मालूम अफराद, ऐसे मालूम अफराद हैं ये तो सारे एक्टर्स दुनिया के। क्या बात है सर, ये तो इतने बिग स्टार्स हैं। अब पाकिस्तान में तो नामालूम ही है। नहीं नहीं सर, पाकिस्तान तो बहुत फैन है। बॉलीवुड तो आपको पता ही है, वो तो बचपन से ही घुट्टी में पड़ा होता है। तो सर ये इन एक्टर्स को, और देखिए पर्चा भी क्या दर्ज हुआ है कि इन सबको अरेस्ट कर लिया जाए जहां पर मिले। अच्छा। हाँ, तो ये अब मुनीर मुनीर मियाँ को अब एक एक्सक्यूज मिल गया है कि वो अपनी फौज भेजें इंडिया में इनको अरेस्ट करने के लिए। क्यों? ये तो संजय जी आपने एक नया एंगल खुद से निकाल दिया, तो मेरे जहन में आया। लेकिन मेरे जहन में तो सर अभी तक यही है कि ये जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे, जैसे ही पाकिस्तान कदम रखें, ये एक्टर्स रणवीर सिंह और संजय दत्त और अक्षय खन्ना, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ना वो पाकिस्तान में कदम रखेंगे ना वो गिरफ्तार हो सकेंगे। नहीं, उसके पहले तो पाकिस्तान को वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा उनको, हाँ और पाकिस्तान को वीजा देना पड़ेगा। हाँ उसके बाद ही तो ये पॉसिबल है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन जब हम देखते हैं कि इससे डिस्पाइट दिस ऑल दिस, जो जनता है यानी कि जो पब्लिक है, उस पे तो सर रील पे रील बन रही है। टिकटॉक से लेकर और इंस्टाग्राम तक सबने जो है ना, लड़के लड़कियों ने वो अक्षय खन्ना वाला ड्रेस सिलवा लिया, वार्डरोब। तो वो अच्छा। पहन पहन के, और वो जो गाना है, वो जो उन्होंने डांस कर छोड़ा, एक लेजेंड, तो उसके ऊपर हम्म। एक्टिंग हो रही है, और टिकटॉक की रील्स बन रही हैं और इंस्टाग्राम की रील्स बन रही हैं। तो जो नौजवान है वो तो ये कर रहे हैं, क्योंकि आपको हम्म। पता है, देखें, जो जिस फिल्म पर बैन लग जाता है ना, वो फिल्म तो बहुत ज्यादा देखी जाती है। ये तो एक है ना फिनोमेनन कि भाई जहां हम्म। पर जिस पे बैन हम्म। लगा वो तो फिर चल पड़ेगा। वो यही हुआ कि जब सबने सुना कि अच्छा बैन लग गया, और फिर ये भी तो है ना कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच ऐसी कोई भी चीज आएगी जिसमें पाकिस्तान अगर कहेगा कि जिसमें इंडिया की बात की गई है, या इंडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर पाकिस्तान ले आरी का वो दौर दिखाया गया है, तो वो तो फिर सब देखेंगे, और वो देख रहे हैं। लोग रिलेट भी कर रहे हैं ना, वो खासतौर से कराची वाले जो जिन्होंने वो लियारी का वो मंजर देखा है, तो उसको रिलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, बात तो बहुत कुछ सही भी है। और हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो कराची में लोगों से पूछ रहे हैं, तो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा था, ऐसा नहीं था, वगैरह वगैरह। तो एक अजीब ही तरह का क्रेज देखा जा रहा है, कम से कम पब्लिक के लेवल पे। जी सर, ना सिर्फ ये कि लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा था, जो दिखाया गया है उस दौर में कराची में जो हो रहा था वो इससे कहीं ज्यादा था।
एक कराची का जो हाल था उस वक्त, देखिए हमेशा से ये तो बात कोई ढकी छुपी है ही नहीं। रहमान डकैत के अलावा वहां पर कोई एक तो था नहीं, इतने गैंगस्टर्स थे। और जब आप अल्ताफ हुसैन की बात करते हैं, जिसको अल्ताफ भाई कहा जाता है, भाई कहा जाता है, आपको पता ही है, जो हाँ, उनकी जब पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई कराची के अंदर, जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनी MQM, तो आपको पता है कि उस वहां से एक टर्म आई, बोरी बंद लाश। ये टर्म वहां से आई थी। बचपन से लेकर हम बड़े होते होते ये सुनते रहे थे कि जी जो MQM है वो गोली यहाँ पर चल गई, ये दंगे हो गए, फसाद हो गए, हर वक्त तो कर्फ्यू लगा रहता था वहां। और जो MQM की जो सियासत थी वो तो बहुत ही वायलेंट एक सियासत रही, और खासतौर पर जब ऑपरेशन हुआ उनके खिलाफ, MQM के खिलाफ, तो बोरीबंद लाशें मिलना वहां से। और जो कह रहे हैं कि जैसे कि कुछ तो मैंने भी देखी है, पूरी फिल्म मैं नहीं देख पाई, नेटफ्लिक्स पे आती है तो सही देखूंगी, सिनेमा भी मैं जाने का सोच रही थी कि मैं देखूं कल, लेकिन कुछ फिल्म मैंने देखी है ये, तो उसके अंदर जो वायलेंस दिखाया गया है, तो उस वक्त जब MQM का वो दौर था, तो आपको पता है कि वहां पर लोगों के पाँव में और हाथों में वो कील तक ठोंके जाते थे। ऐसा दौर था वो, इतना दहशतगर्दी थी उस वक्त। और ये सबको पता है, ये कोई दो राय नहीं है वहां के रहने वाले। बल्कि मुझे याद है कि हमारे एक जानने वाले थे जिसमें उनकी एक बेटी थी, और वो फिर बाद में याद किया करते थे, वो अरब कंट्री में चले गए थे, सऊदी अरेबिया शायद। तो उनकी बेटी की एक आंख जाया हो गई थी, किस तरह कि वो वही ये वहां पर ऐसा कोई वो हुआ था, जिसमें गोलियां चली थी, और पूरा वो जब MQM का दौर था, और उस वक्त आम लोग जो गुजर रहे होते थे वहां से, उनके ऊपर भी हमले होते थे, वो भी मारे जाते थे बीच में। तो ये तो सबको मालूम है, कराची के लोग तो पास जो वहां हमेशा से वहां के रहने वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये बातें। तो वो जितना दिखाया गया मेरा ख्याल है वो कम है, इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था, और एक वहां पर खौफ का राज हुआ करता था। तो ये, और फिर उसके बाद जो रहमान डकैत है, हमने, अच्छा ऐसा है कि इसका मैंने नाम सिर्फ सुना था, नाम तो सुन रखा था, सभी को पता था ना, वो गब्बर सिंह की तरह। तो लेकिन देखा नहीं था, तो लेकिन जब ये मूवी आई है, तो उसके बाद फिर सबने सर्च करना शुरू कर दिया कि अच्छा रहमान डकैत कौन था, उसकी जरा हम शक्ल तो देखें ना कैसी थी, क्योंकि कराची वाले तो जानते हैं, लेकिन पंजाब में रहने वाले या दूसरे प्रोविंसेस में रहने वाले उसकी शक्ल तो बहुत सारे लोग नहीं जानते ना। तो वो फिर सबने देखना शुरू किया कि अच्छा रहमान डकैत जो है वो कैसा था, देखें अक्षय खन्ना से मिलाकर इन्होंने लिया है तो खुद वो कैसा दिखाई देता था। तो ये सब चल रहा है आजकल पाकिस्तान में। अक्षय खन्ना तो बहुत ज्यादा हिट हो गया वो तो रहमान डकैत के रोल में। बहुत सर, वो तो फेनोमिनल एक्टर बन के आए, कैरेक्टर जो उन्होंने किया है अमेजिंग, कह रहे हैं कि मतलब जैसा उन्होंने डांस कर छोड़ा है उसके ऊपर। और कहते हैं कि जो रहमान डकैत था वो इनफैक्ट वो वाकई बड़ा एक शौकीन था शादियों में डांस करने का। वहां पे जो लियारी में शादियां हुआ करती थी, तो उसको जब बुलाया करते थे वहां पे, तो वो वहां पे डांस किया करता था, और उसकी वीडियोस भी हैं ऐसी जिसमें वो डांस कर रहा है। तो और ये जो है ना, ये जो हम्म, गाना बनाया है, इसको कहते हैं, ये जो उसमें रक्स या डांस पेश की, इसको कहते हैं झूमर। तो ये हम्म, झूमर टाइप का है, और ये झूमर चलता है या तो उसमें है पंजाब के भी कुछ प्रोविंस है, जैसे डेरा गाजी खान, डीजी खान, और इस तरह जहाँ पे झूमर होता है, और सिंध में भी इसको कहते हैं झूमर खेलना। ये तो वो सराइकी एरिया जो है इस पे। सराइकी, एग्जैक्टली सराइकी और सिंध में ये झूमर है, तो वो वही डांस किया करता था। ओके, तो वही अक्षय खान ने भी अक्षय खन्ना ने भी वही किया है। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही किया है। बल्कि मैं देख रही थी, आपको तो खैर मुझसे ज्यादा पता होगा जाहिर है, लेकिन क्योंकि मैं इस बड़ी गौर से मैंने इस मूवी को थोड़ा बहुत देखा भी, और देख रही थी मैं क्या क्या इसके ऊपर आ रहा है, तो उसमें वो बता रहे थे कि अक्षय खन्ना को पहले से जो डांस मूव्स थी वो नहीं बताई गई थी, यानी वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की थी। तो वो जब ये सीन करने के लिए आए, तो उन्होंने ये सीन, जब वो जो चलते हुए आ रहे हैं ना, तो वो आ रहे थे, तो साथ ही उन्होंने डांस भी शुरू कर दिया, और खुद से ही वो मूव्स बनाई हैं। वो कह रहे हैं कि सब हैरान रह गए, और डायरेक्टर को और सबको इतना अच्छा लगा कि एक वो स्पेल जो है वो तारी हो गया एक, और सबने उसको जो फिर प्रोलॉन्ग किया, उसको उन्होंने शूट किया, और उसी को फिर चलाया जो उन्होंने खुद से मूव्स की थी उसमें। और आपको पता है वो उसकी शूटिंग कहाँ हुई है, उस सॉन्ग की उसकी शूटिंग लद्दाख में हुई नहीं, थी। कहाँ पे, लद्दाख में? हम्म। अच्छा, ये मतलब आपने जलती पे तेल का काम किया या जख्मों पे नमक छिड़का?
नहीं, ये तो ये बताया कि जैसे वो जो बलूचिस्तान जैसा जो वहाँ का जो इलाका है, उस अच्छा, तरह की ज्योग्राफी जो है वो देख उसका मैच करके फिर लद्दाख में मिली उनको, तो लद्दाख अच्छा, में जाके उन्होंने उसकी शूटिंग की। अच्छा, वॉव! ओके। क्योंकि ल लद्दाख में उसी तरह का वो बारेन है पूरा, लद्दाख इज़ कोल्ड डेज़र्ट। हाँ, हाँ, हाँ। बलूचिस्तान इज़ ऑल्सो कोल्ड डेज़र्ट। वहाँ पे भी आप देखिए कि जो पहाड़ होते हाँ, हैं वो हाँ। पूरे जी। नंगे होते हैं, कोई किसी भी तरह का वेजिटेशन नहीं होता, कोई पेड़-पौधे नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत जो वहाँ पे वो सिंध नदी बहती है लद्दाख में से, तो उसके किनारे-किनारे आपको थोड़े बहुत पेड़-पौधे मिल जाएँगे, बाकी सब पूरा कंप्लीट डेज़र्ट, बारेन एरिया। तो वो बारेन एरिया उसी तरह का बलूचिस्तान में होता है। तो फिर उन्होंने ढूँढा होगा तो फिर बाकी और कहीं नहीं मिला क्योंकि कहते हैं कि साहब कि वो इधर डेज़र्ट में भी गए थे, तो डेज़र्ट में भी चूँकि वो जो वो रेत और उस तरह का होता है, वो हुँ, बलूचिस्तान में नहीं होता है, वो बलूचिस्तान तो वो पहाड़ी होता है। तो फिर उन्होंने ल लद्दाख में ढूँढ के मिला उनको, कि साहब अच्छा। लद्दाख का एरिया इस तरह का एरिया है, तो उन्होंने लद्दाख में उसकी शूटिंग की। हुँ, ओके। तो लेकिन सर जो कराची है वो तो मुंबई से मिलता-जुलता है ना? और हाँ, लियारी नहीं, एक नहीं, ख़ास। नहीं, हाँ, लियारी का जो ये पूरा जो शूटिंग है ना, ये थाईलैंड में सेट बनाया था इन्होंने। अच्छा। ये जो सेट जो है लियारी का, ये लियारी का सेट थाईलैंड में बनाया था इन्होंने। थाईलैंड में क्यों सर? क्योंकि कहते हैं कि जो कराची और मुंबई ये मिलता-जुलता है। नहीं, कराची, मुंबई तो मिलता-जुलता है ना, तो इस तरह की शूटिंग सड़कों पे तो नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन आपके तो स्टूडियोज़ कितने बड़े-बड़े हैं जहाँ पे इतने बड़े बनाए जाते हैं, इस तरह सेट लगाए जाते हैं। जो करेगा साहब वो कोई 10 एक एकड़ में उनको सेट बनाना था। अच्छा, अच्छा। वो बहुत बड़ा सेट बनाया था पूरा उसका अच्छा, बिल्कुल ओके। रियल लुक और रियल फ़ील देने के लिए। हुँ, तो वो जो है वो उन्होंने थाईलैंड में कहीं जगह-वगह ढूँढ के फिर वहाँ पे बनाया था। ओके। तो इसीलिए कह रहे थे ना कि बहुत पैसा लगा इस फ़िल्म पे और अगर हिट ना हुई तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये तो सुपर हिट हो गई मुझे लग रहा है। दो 260 260 करोड़ इंडियन, मतलब पाकिस्तान में आप उसको 3 गुना कर लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। पाकिस्तान के हिसाब से हो गया हुँ, करीब हुँ। 800 करोड़ रुपए का हुँ, खर्चा। हुँ। तो संजय जी आप लोगों को सूझी क्या ये अचानक से ये फ़िल्म बनाने की? हाँ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह की फ़िल्म बन रही है। ये तो अच्छा, हाँ, वही ना अचानक पता आया है नहीं था तो किसी को हाँ, वरना फ़िल्मों का पता अब होता है कि आप ये जी देखिए ऐसी कि कोई। इसके टीज़र से और इसके ट्रेलर से पहले कोई इन्होंने प्रोमो भी नहीं किया। हाँ, कोई हाँ। किसी तरह का कुछ कोई नहीं, इंटरव्यू भी नहीं दिया। कुछ पता ही भी नहीं इसके था। बारे में बात नहीं की। हाँ, हाँ, हाँ।